हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लाइट है क्या? लाइट एक तरह का ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, विच help us to see anything around us। हम लोग यहाँ पे आसपास जितना भी चीज़ देख रहे हैं, इन सारे चीज़ को हम लाइट के एब्सेंस में नहीं देख पाते। लाइट ही एक ऐसा एनर्जी है जिसके कारण हम आसपास की चीज को देख पा रहे हैं, है ना। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। किसी भी चीज को आप जो अपने चारों तरफ देखते हैं, अगर लाइट नहीं होता तो आप नहीं देख पाते। ये लाइट क्या होता है? ये जब लाइट किसी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वहां से टकरा करके वो हमारे आई में जाता है, और जब ये हमारे आई में जाता है तो हमारे ब्रेन पे इमेज बनता है, और ये जो इमेज बनता है रेटिना पे, तो उस इमेज को हम देख पाते हैं। यानी कि ये लाइट जो है हमारे आई में जाता है, और लाइट अगर नहीं जाएगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जैसे रात के टाइम में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाते हैं? हम लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जब लाइट नहीं रहता है तो वो हमारे आई में नहीं जाता है और हमारे रेटिना पे इमेज नहीं बनाता है। इस तरह से हम लोग समझ गए कि लाइट क्या है। ये ऐसा एनर्जी है जिसके कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं। दूसरी बात, अगर लाइट नहीं होता तो आप दीपावली में अपना घर नहीं सजा सकते, है ना। कितना बढ़िया बढ़िया तरह तरह का पिक्चर, फोटोग्राफी, ये सबको डेकोरेट करते हैं कलरफुल लाइट से, है ना। दीपावली में भी लाइट बहुत, मतलब कि जो है दिया वगैरह जलता है तरह तरह का, जो बिजली का अलग अलग कलर का बल्ब होता है वो भी लाइट एनर्जी के कारण ही है ना। तो लाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और हम लोग बोलते हैं कि लाइट किस चीज से बना हुआ है। लाइट इज मेड अप ऑफ light is made up of a very small, हम लोग कहेंगे वेरी स्मॉल क्या यूनिट, कॉल्ड फोटोन। फोटोन हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग कोई लिविंग थिंग्स का बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये सेल का बना हुआ है। लिविंग थिंग किस चीज का बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और जो सारे चीज है हम लोग बोलते हैं एटम से बना है। एटम 3 तरह के पार्टिकल। उसी तरीके से जो लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी भी किसी चीज से बना हुआ है, तो वो है आपको फोटोन पार्टिकल। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग को समझना है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड आपको जनरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो है हम लोग वैक्यूम में मानते हैं या फिर एयर में भी लगभग सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लीजिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेके चलते हैं। इसके बाद आइए
हम लोग तो ये समझे कि लाइट क्या है, लाइट किसी से बना हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लाइट के स्पीड से ज़्यादा कोई भी स्पीड थिंग्स नहीं है, यानी लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाला फिजिकल थिंग्स है। थिंग हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो एनर्जी है ना। तो अब आइए लाइट में दूसरा चीज जो हम लोग को पढ़ना है, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट ये क्या होता है? रे ऑफ लाइट, देखिए हम लोग अगर बल्ब को देखें तो बल्ब से बहुत सारा लाइट आ रहा है, तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। रे ऑफ लाइट क्या है? वेरी थीन पाथ ऑफ लाइट, वेरी थीन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। देखिए लाइट मतलब इतना कंसीडर कीजिए, एकदम छोटा सा थीन वेरी स्मॉल, जितना पतला हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, कहिए उतना पतला पाथ हो लाइट का, तो वो उसको हम लोग रे ऑफ लाइट बोलेंगे। जनरली इसको हम लोग एक सिंगल रे से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसको पहले क्या क्या हम लोग पढ़े, द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट क्या है और लाइट किसी से बना हुआ है, स्पीड, और सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या है ना, कहाँ किन किन चीजों से आपको लाइट मिलता है। सोर्स ऑफ लाइट के इनसाइड वो आ जाएगा, जैसे सनलाइट, है ना, सनलाइट, तो सन है सोर्स ऑफ लाइट में, सन। सन हो गया, स्टार, मून से भी हम लोग को लाइट मिलता है नहीं, लेकिन हम लोग समझेंगे कि इसको अपना लाइट है, मून को अपना लाइट नहीं है। ये सन के लाइट या स्टार के लाइट को ही हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करता है नाइट में, जिसके कारण हम देख पाते हैं, इसका अपना लाइट नहीं है। ये जो है सन हो गया, स्टार हो गया, कैंडल लीजिए, बल्ब लीजिए, है ना, तो ये सब सोर्स ऑफ लाइट है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में सन, अच्छा ये हम लोग फायर फ्लाई सुने नाम, फायर फ्लाई, तो फायर फ्लाई ये भी अपना इसका ऑन लाइट होता है। ये तो सन हो गया, स्टार हो गया, फायर फ्लाई हो गया, ये आपको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है ना, सन, स्टार, फायर फ्लाई, और बाकी जो है जैसे यहाँ कैंडल है, बल्ब है, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट हुआ। कैंडल, बल्ब, etc। अब नेक्स्ट है हम लोग रे तो समझ गए, अब है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ढेर सारा रे ऑफ लाइट जब कलेक्टिवली हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ए बंडल ऑफ रेज is called beam of light।
ये बेसिक चीज सब पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो टर्म्स हम लोग यूज करेंगे तो उसको समझते जा रहे हैं। ये हो गया आपको बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद है, हम लोग रे समझ गए, बीम ऑफ लाइट समझ गए। अब हम लोग को समझना है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ऑपेक मीडियम। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, the medium through which rays of light can pass, the medium through which ray of light can pass is called transparent। कौन कौन से जिससे लाइट पास होता है, जैसे हम लोग ले लीजिए ग्लास, वाटर, एयर, है ना। वैक्यूम से भी लाइट पास होता है, वैक्यूम भी कहीं ट्रांसपेरेंट है। तो जो मीडियम जिससे लाइट पास हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उसके बाद है ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं हो सकता है। द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास is called ओपेक मीडियम। देखिए ध्यान दीजिए, ओपेक मीडियम कौन है? जिससे लाइट पास नहीं होता। तो जैसे वुड, लकड़ी ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे कोई चेयर ले ले, ये टेबल है, बुक है, वॉल है, तो इन चीजों से लाइट पास नहीं होगा, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ, ये ट्रांसपेरेंट हुआ। तीसरा चीज होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो यह मीडियम, ऐसा मीडियम जिसमें पार्शियली रे ऑफ लाइट पास हो। द मीडियम through which light passes partially, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट पास होता है। तो थोड़ा थोड़ा किससे पास होता है? हम लोग बोलेंगे जैसे डिस्टर्ब वाटर। ये क्या है डिस्टर्ब वाटर? डिस्टर्ब्ड वाटर, जैसे पानी स्थिर है और उसमें आप पत्थर मार दीजिए तो पानी जो है उसका वेव बनने लगे, उसमें जो है लाइट थोड़ा थोड़ा पास होगा। कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास अगर कलर किया हुआ हो, हाँ, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है, समझे? वो क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। और दूसरा है, हम लोग बोलेंगे ऑयल्ड पेपर, जैसे कोई वाइट पेपर है उसमें ऑयल लगा दीजिए तो वो जो है वो भी लाइट पार्शियली पास करता है, तो उसको भी हम लोग ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलेंगे।
मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट पास हो। ओके, उसके बाद है इसके बाद जो हम लोग बेसिक चीज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग को जो पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, इसके लॉ पढ़ना है, ये जो है इमेज बनाने के लिए सीखना है। तो हम लोग आज के जो वीडियो है इसमें रिफ्लेक्शन टॉपिक पे डील करेंगे और इसमें प्लेन मिरर का बेसिकली, क्योंकि अभी एक वीडियो में स्फेरिकल मिरर वगैरह नहीं हो सकता है, तो प्लेन वीडियो का इमेज बनाना, उसके इमेज का प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली इस पे और एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग समझे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आप देखिएगा एक बॉल को आप थोड़ा सा दीवार पे फेंकिए, ऐसे करके दीवार पे फेंकिए, देखिए वो बॉल क्या होता है, दीवार से टकरा के लौटता है। तो सेम तरीके से जब कभी किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ता है ना, तो वो वहां से टकरा के लौटता है। जैसे हम लोग बॉल अगर इस दीवार पे माने तो बॉल पीछे की तरफ लौटेगा, तो उसी तरीके से लाइट भी किसी जगह पे पड़ता है तो वहां से टकरा के लौटता है ना। तो जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक of ray of light after hitting an opaque surface। हमने यहाँ पे opaque surface दिया। देखिए ट्रांसपेरेंट अभी हम लोग पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक और ट्रांसलूसेंट क्या। अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो उससे तो पास हो जाएगा, तो वहां तो लौटेगा नहीं। ओपेक भी रहेगा तो उसमें पार्शियली रे ऑफ लाइट जाएगा, है ना। तो ट्रांसलूसेंट में पार्शियली लाइट जाएगा। तो हम लोग यहाँ ओपेक सरफेस में कहेंगे क्योंकि उसी में बेस्ट रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ओपेक सरफेस पे जब कोई शॉर्ट लाइट आता है तो उससे टकरा करके लौटता है, और इस फेनोमेना को, इस इंसिडेंट को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक सरफेस है और इधर से रे ऑफ लाइट आया और ये रिफ्लेक्ट टकरा के लौट गया। ये कोई ओपेक सरफेस है और जिससे टकरा करके लौट गया, है ना। तो इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन के वजह से ही, ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी एनीथिंग्स और एनी कलर्स अराउंड अस। जो रिफ्लेक्शन है इसी के वजह से हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं और जो है मतलब कि इतना कलरफुल जो वर्ल्ड है इसको हम देख पाते हैं। यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी, जैसे अभी यहाँ पे दीवार पे देखिए ये हल्का दूसरा कलर है, ये पिंक येलो कलर में है, तो ये बोर्ड ग्रीन कलर में से है। तो यहाँ से जो है ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आई में जा रहा है। यहाँ से ये जो व्हाइट हल्का है, ये व्हाइट लाइट हमारे आई के इनसाइड जा रहा है, ये येलो वाला हमारे आई के इनसाइड जा रहा है और वो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, पास।